हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट प्लेयर्स इन द स्टॉक एक्सचेंजेस कि कौन से ऐसे 3 प्लेयर हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में डील करते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन स्टॉक एक्सचेंजेस। In this video I am considering रमेश सिंह इंडियन इकोनॉमी इन अ वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म। हम यहाँ पर उस बुक को कंसिडर करेंगे और आगे उसको समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो प्लेयर है, मार्केट प्लेयर इन द सिक्योरिटीज मार्केट, वो है ब्रोकर। आपने बहुत बार सुना होगा ब्रोकर के बारे में। तो ब्रोकर क्या होता है, चलिए समझते हैं। अ ब्रोकर इज अ पर्सन, ब्रोकर कोई भी एक ऐसा इंसान है हु इज रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर होगा किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे, बीएससी एनएससी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर होगा। ठीक। ही बाइज और सेल्स फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, वो खरीदता भी है बेचता भी है। क्या? फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। कौन सी होती है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज? लाइक शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स। ठीक, इनको खरीदता भी है और इनको बेचता भी है ऑन द बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे। ठीक, अगर किसी सपोज मुझे अगर खरीदना है शेयर, तो मैं ब्रोकर के पास जाऊंगी, तो ब्रोकर मेरे बिहाफ पर शेयर खरीद लेगा। ही चार्जेस अ कमीशन, और मेरे बिहाफ पर अगर वो खरीद रहा है तो उसे मुझसे क्या चाहिए होगा? कोई फीस। उसे जो फीस चाहिए होती है उसको हम कहते हैं कमीशन। ही चार्जेस अ कमीशन, जिसको हम ब्रोकरेज कहते हैं। और उसका एक और नाम है ऑल्सो कॉल्ड कमीशन ब्रोकर्स ऑन द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द डील। जितने रुपए का भी शेयर हुआ होगा या जितने रुपए का भी डिबेंचर उसने खरीदा होगा, तो उसकी ग्रॉस वैल्यू के ऊपर वो अपना कुछ कमीशन लगा लेता है, जैसे 5%, 10%। तो उस पर्टिकुलर ग्रॉस वैल्यू, जितने रुपए की भी डील है, उसका 5% वो ले जाता है इन द फॉर्म ऑफ कमीशन। तो ब्रोकर एक ऐसा इंसान, पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि वो रजिस्टर होगा, कोई ऐसे ही नहीं होगा, प्रॉपरली रजिस्टर्ड होगा वो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर जहां पर भी वो है। वो खरीदता है बेचता है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, जैसे कि शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड। किसके बिहाफ पे? अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे। और खरीदने बेचने के लिए उसको कमीशन चाहिए होती है, जिसको हम कहते हैं कमीशन ब्रोकर्स या फिर ब्रोकरेज। और वो ब्रोकरेज किसके ऊपर लगती है? इट इज अप्लाइड ऑन द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द डील। They have a detailed information about the market conditions, whether to invest or not. उन्हें पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है कि कब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कब इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। उन्हें सब कुछ पता है अबाउट द बेयरिश फेज, अबाउट द बुलिश फेज। दे ऑल्सो ऑफर मल्टीफेरियस सर्विसेज। वो खरीदने और बेचने के अलावा और भी मल्टीफेरियस सर्विसेज देते हैं, लाइक प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइसेस देना, क्लाइंट्स पोर्टफोलियो प्लानिंग करवाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। The second player of security market is jobber. जॉबर कौन होता है? जॉबर इज अ ब्रोकर्स ब्रोकर। ये आपको याद रखना है, ये ब्रोकर का भी ब्रोकर होता है। ऑलराइट, जॉबर इज अ ब्रोकर्स ब्रोकर, या वो कोई भी इंसान हु स्पेशलाइजेज इन सम स्पेसिफिक सिक्योरिटीज कैटरिंग टू द नीड ऑफ द ब्रोकर्स। ठीक, फॉर एग्जांपल, अगर कोई ब्रोकर है और उसको सिर्फ एक पर्टिकुलर डिबेंचर के बारे में पता लगाना है, तो वो किसी ऐसे जॉबर के पास जाएगा जो सिर्फ उस पर्टिकुलर डिबेंचर में डील करता हो। ऑलराइट, तो जो जॉबर है वो हर तरह की सिक्योरिटी में डील नहीं करता, लेकिन स्पेशलाइज करता है कुछ स्पेसिफिक सिक्योरिटीज में। जैसे कि जो ब्रोकर है वो हर तरीके की सिक्योरिटी खरीद बेच सकता है, लेकिन जो जॉबर है वो ब्रोकर का भी ब्रोकर है और वो डील करता है इन सम स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटीज ओनली। और फिर ब्रोकर फर्दर इन्हें कॉन्टैक्ट करते हैं, क्योंकि ये है कौन? क्योंकि ये है ब्रोकर के भी ब्रोकर। ही इज लोकेटेड एट अ पर्टिकुलर ट्रेडिंग पोस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। ये आपको स्टॉक एक्सचेंजेस में मिलेंगे, पर्टिकुलर जगह होती है इनकी। एंड इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, वहाँ पर ये बेचते हैं और खरीदते हैं सिक्योरिटीज को। ही हैज़ नो कॉन्टैक्ट विद द पब्लिक, पब्लिक के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ये नहीं होते। इन एलएससी, एलएससी मतलब लंदन स्टॉक एक्सचेंज में जॉबर्स को कहा जाता है मार्केट मेकर। इन एनवाईएससी, एनवाईएससी मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पर इन्हें कहा जाता है स्पेशलिस्ट। और इन बीएससी, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पर इनको कहा जाता है तारावनी वल्लाह। ठीक, तो ये इनके 3 नाम है, आप इन्हें देख सकते हैं। देन कम्स मार्केट मेकर, ये तीसरे प्लेयर होते हैं इन एनी स्टॉक मार्केट। उसका क्या काम है? ही फंक्शंस एज एन इंटरमीडियरी। मार्केट मेकर मतलब कोई भी इंटरमीडिएट पर्सन, इंटरमीडियरी इन द मार्केट हु इज रेडी टू बाय एंड सेल सिक्योरिटी। इनका भी काम खरीदने और बेचने का होता है सिक्योरिटीज का। ही साइमल्टेनियसली कोट्स टू वे रेट्स। टू वे रेट्स मतलब बाइंग और परचेजिंग दोनों का रेट ये तुरंत ऑन द स्पॉट डिटरमाइन कर देते हैं। ही कोट्स द सेलिंग प्राइस वाइल बाइंग इट। जब ये सामान खरीद रहे होते हैं एट द सेम टाइम ये सेलिंग प्राइस भी बता देते हैं कि हम इतने रुपए का बेचेंगे। ये कर लेने से ही मेक्स मार्केट फॉर दैट। शेयर तुरंत खरीद भी लिया और ऑन द स्पॉट प्राइस लगाकर उसे बेच भी दिया, या बेच भी रहे हैं, तो मतलब खरीदने की मार्केट तो है ही, प्लस बेचने की भी मार्केट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऑन द फ्लोर ऑफ इंडियाज ओटीसी ईआई ओनली मार्केट मेकर्स आर अलाउड टू प्ले।
OTCEI मतलब जो इंडिया का ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, और वहाँ पर सिर्फ market makers are allowed to play. There are no jobbers and there are no brokers. So thank you everyone for watching. This is it for today's video. ये 3 important players हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा. तो अगर आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आ गया हो, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं. You can join me on these social media apps. The link of all these applications is given in the description box. Thank you again and may God bless you.